हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम जीके जीएस के 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले सही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, जैसे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, ये सब के लिए महत्वपूर्ण होगा। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो यह 32.87 लाख वर्ग किमी है। ऑप्शन बी राइट आंसर सही है। 32.87 लाख वर्ग किमी। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। ऑप्शन सी राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? तो यह अरुणाचल प्रदेश से सबसे ज़्यादा लगती है। ऑप्शन सी राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो सबसे ज़्यादा चेरापूंजी में होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, चेरापूंजी। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, कौन सा राज्य सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर है? किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में कौन सा सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो यह दक्षिण बिंदु है हमारा इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन बी राइट आंसर सही है, इंदिरा पॉइंट। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? तो यह नाथुला दर्रा है जो भारत और तिब्बत को जोड़ता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो यह नर्मदा नदी का अमरकंटक में है। ऑप्शन ए राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी यह कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। ऑप्शन ए राइट आंसर सही है, गंगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य में है? तो भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट यह गुजरात राज्य में है। कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है यह? गुजरात में है। ऑप्शन सी राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। ऑप्शन ए राइट आंसर सही है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, राजस्थान। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल यह बोगीबील ब्रिज है। बोगीबील। ऑप्शन ए राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो यह
काराकोरम नाम से जाना जाता है। काराकोरम, ऑप्शन डी सही उत्तर है काराकोरम। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। भारत के कौन से राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो यह मेघालय को कहा जाता है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी राइट आंसर सही है मेघालय। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सी नदी बहती है? तो यह नर्मदा नदी जो है बहती है। ऑप्शन बी राइट आंसर सही है नर्मदा नदी। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कौन सा क्षेत्र भारत के सबसे ऊंचे पठार के रूप में जाना जाता है? तो यह लद्दाख पठार है जो सबसे ऊंचे पठार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी सही है लद्दाख। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। और जिसने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके, और जिसने चैनल पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ऑप्शन बी राइट आंसर सही है गोदावरी। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न क्या दिया है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो यह मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन ए राइट आंसर सही है मध्य प्रदेश। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कोष्ठ में झरना कौन सा है? यहाँ पर जो है जलप्रपात जिसको झरना बोलते हैं तो यह कौन सा है? तो यह कूचिकल जलप्रपात है। क्या है? कूचिकल। ऑप्शन बी राइट आंसर सही है कूचिकल। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है भारत में मानसून कब आता है? भारत में मानसून यह जून से सितंबर के बीच में रहता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है यह जून में आता है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कौन सा दिया है। कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहलाता है? तो चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर सही है आंध्र प्रदेश। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य में है? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात राज्य में है। ऑप्शन डी राइट आंसर सही है गुजरात। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील कौन सा है? तो यह संभल झील है। कौन सा है? संभल झील। ऑप्शन सी सही उत्तर है संभल। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। किस राज्य में सुंदरवन स्थित है? सुंदरवन स्थित है तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर है सुंदरवन। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? तो यह नर्मदा और ताप्ती किस दिशा में बहती हैं? तो इसका आंसर भी आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में किस दिशा में बहती हैं। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरता है? इसमें से बताना है कौन सा कर्क। तो यह मध्य प्रदेश से गुजरता है। पंजाब से गुजरता नहीं है, न उत्तर प्रदेश से, न हरियाणा से। कहाँ से गुजरता है? सिर्फ मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप अंडमान द्वीप है। कौन सा है? अंडमान। ऑप्शन ए सही उत्तर है अंडमान। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है?
भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो यह माजुली है। कौन है? माजुली। ऑप्शन ए राइट आंसर सही है, माजुली। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग रोहतांग सुरंग है। कौन सी है? रोहतांग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, रोहतांग सुरंग। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक तटीय क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो यह गुजरात राज्य है। कौन सा है? गुजरात। ऑप्शन बी राइट आंसर सही है, गुजरात। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। भारतीय उपमहाद्वीप में किस स्थान पर कर्क रेखा और 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को काटती है? तो यह कब काटती है और कहाँ? तो यह मिर्ज़ापुर में काटती है 82.5 डिग्री पर, मिर्ज़ापुर। ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर सही है, केरल। तो 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। और क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।